तो जी। उसमें जो पीएमएफ, सीडीएफ, मीन वेरिएंस, एमजीएफ वगैरह वो सब तो पढ़ा, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे करें, जो ये भेजा है? इज़न्ट इट? सीडीएफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको ऐसा, डेल्टा ए डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डीजेनरेट एट ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन पर ये बताइए, यहाँ डेल्टा नॉट एक्स से आप क्या समझते हैं? आपको पता है डीजेनरेट का सीडीएफ क्या होता है? जैसे इसने क्या एक्सप्लेन किया है, डेल्टा ए का मतलब उसने क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में? डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन एट फंक्शन, ए। हाँ, एट ए डीजेनरेट। ना। तो ये डेल्टा नॉट यहाँ क्या होगा, डीजेनरेट एट जीरो। तो मुझे बताइए डीजेनरेट एट जीरो का सीडीएफ, तो जो क्वेश्चन बोलता है आपका सीडीएफ ऑफ डीजेनरेट एट जीरो, ये आपका है। मुझे बताइए डीजेनरेट का सीडीएफ आपने क्या पढ़ा है? पीडीएफ क्या होता है डीजेनरेट का? मैं बोलूं डीजेनरेट एट जीरो का पीडीएफ क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू 0 हो तो दैट विल बी 1, राइट, इफ हाँ। एक्स 0 एंड हाँ, इट विल बी 0 अदरवाइज। अदरवाइज, हाँ ऐसे लिख लीजिए, या इसको आप फिर वैसे लिख लीजिए, ठीक है। जो पीडीएफ होगा, है ना, पीएमएफ होगा एक्चुअली, वन होगी हाँ। जब एक्स जीरो है, जीरो होगी अदरवाइज। तो सीडीएफ में क्या चेंज आता है? सीडीएफ में सपोर्ट सिर्फ जीरो है, तो जीरो से पहले जीरो रहता है और जीरो के बाद वन हो जाएगा, यही है। सिमिलरली हम्म। अब मैं अगर इसको हाँ। ए कर दूं आपके समझ के लिए, तो बस यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ तो जीरो वन ही रहेगा, है ना, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ अदरवाइज। अगर मैं डी जनरेट एट ए कर देता हूँ तो ये चेंज आएगा, पीडीएफ ऑफ डी जनरेट एट ए। अब आप लिखिए जो आपको दे रखा है वहाँ पे, 0.2 इंटू डी जनरेट एट जीरो, तो ए को जीरो रख दीजिए, ये फंक्शन है। फिर 0.4 इंटू डी जनरेट एट वन, 0.2 इंटू डी जनरेट एट टू, 0.2 इंटू डी जनरेट एट थ्री, ये सीडीएफ दे दिया। पूछ क्या रहा है आपसे आगे? तो पहला पूछ रहा है एक्स इज इक्वल टू वन गिवन एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5 इज टू वाई थ्री, वेरियंस एक्स इज जीरो। चलिए, तो इसको ठीक से आपको वो करना पड़ेगा। देखिए मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ पे जो है सीडीएफ ऑफ एक्स जो है 0.2 डेल्टा जीरो एक्स, फिर 0.4 डेल्टा वन एक्स, फिर 0.2 डेल्टा टू एक्स। ये आप अच्छा कर रहे हैं ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको अप्रोच समझ आएगा। कई बार ऐसा होता है बच्चा पूरा बुक पढ़ जाता है और उससे पीवाईक्यू के एक क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो उसको लगता है मुझे सब तो मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन क्यों नहीं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन करने के लिए अप्रोच पता होना चाहिए। आप सिर्फ डेफिनेशन थ्योरम जान के नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पढ़ के आपको पता नहीं चलेगा करे क्या। तो उसके लिए क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको रास्ता दिखेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एंट्रेंस में क्वालिफाई होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि क्वेश्चन एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें डेफिनेशन और थ्योरम हेल्प करेगा जो आप जानते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में नहीं निकलेगा ना, कुछ नया क्वेश्चन अगर आएगा तो वहाँ मुश्किल होगी। ये है, तो इस तरह सही है, आप इस तरह सॉल्व करते रहिए, जो डाउट है वो डिस्कस कीजिए। इसमें क्या है कि 0.2 डेल्टा टू एंड नेक्स्ट है 0.2 डेल्टा थ्री एक्स। तो जहाँ पे डेल्टा अभी बताया सीडीएफ है डीजेनरेट का, अगर इसको हम ब्रेक करें तो आप देखिए क्या डिफरेंस आएगा। तो कहाँ कहाँ ब्रेक होगा? तो यहाँ डी जनरेट जीरो पे, वन पे, टू पे, थ्री पे। तो मुझे ऐसा लिखना होगा एक्स लेस देन जीरो पे क्या है, जीरो से वन में क्या है, वन से टू में क्या है, टू से थ्री में क्या है, एंड मोर देन थ्री क्या है। ये एक्चुअली क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसको समझ के। तो आपको याद था ये जो वैल्यू है ना, ये जीरो है जब एक्स लेस देन जीरो है, और वन है जब एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो है। ये जो नंबर है दिस इज जीरो व्हेन एक्स लेस देन वन, वन व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू वन। दिस ओके। वैल्यू इज जीरो व्हेन एक्स इज लेस देन टू, दिस वैल्यू इज वन व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू टू। अगेन दिस वैल्यू इज जीरो व्हेन एक्स लेस देन थ्री, एंड वन व्हेन एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ। तो अब आप देखिए, तो एक्स लेस देन जीरो के लिए सब में आंसर जीरो ही आएगा, आएगा देख लीजिए। हाँ सर। तो आपको जीरो वन टू थ्री ऐसा हमने ब्रेक किया है, इधर है माइनस इन्फिनिटी और इधर है प्लस इन्फिनिटी, तो हमने इस पे ब्रेक किया। तो लेस देन जीरो के लिए सब में आंसर जीरो ही आएगा, तो 0.2 इंटू जीरो, 0.4 इंटू जीरो, ऐसा होता चला जाएगा। अब एक्स में जीरो और वन के बीच लूंगा ना यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी क्योंकि मोर देन इक्वल जीरो पे वन था, बाकी हाँ। सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आपका आएगा 0.2। जब x में वन और टू के बीच लूंगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू वन होगी और इसकी वैल्यू वन होगी,
क्योंकि मोर देन 1 पे ये 1 था, ये मोर देन 0 पे 1 था, तो जो नंबर मैं यहाँ x चूज कर रहा हूँ तो इसमें ये 1 होगी, ये 1 होगी, तो 0.2 प्लस 0.4 यहाँ 0.6 आएगा। फिर जब वैल्यू मैं 2 और 3 के बीच कोई x चूज करूंगा तो 1 1 ये भी 1 हो जाएगी, तो 2 2 4 4 8, तो यहाँ 0.8 हो जाएगी। और जब मैं x यहाँ चूज कर रहा हूँ है ना 3 के बाद, तो सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका CDF आ गया। तो यहाँ पे x एक डिजेनरेट कह रहा हूँ, x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिजेनरेट नहीं डिस्क्रीट। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे CDF का तो आपको दिखेगा ऐसा, कैसा दिखेगा, लेस देन 0 पे 0 है, 0 1 2 3, 0 से 1 में 0.2 है, 1 से 2 में 0.6 है, फिर 0.8 है, फिर 1 हो गया, तो ऐसा कुछ है ना। तो ये क्लोज ओपन क्लोज ओपन इस तरह से है आपका। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये इसका CDF है। अब आप देखो आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ से ना CDF से आप PMF निकाल सकते हो। ये जो x लिख रखा है ना, ये है CDF ऑफ x, आप यहाँ से PMF ऑफ x निकाल सकते हो। ये जो जंप होता है ना, तो ये नंबर है 0.2, ये नंबर है 0.6, ये नंबर है 0.8 और आगे है 1, मतलब ये 0.6 0.8 1। तो ये जो जंप जहाँ जहाँ है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये जो आएगा प्रोबेबिलिटी 0 पे कितनी आएगी, तो 0.2 जब x 0 है। 1 पे कितने का जंप है, 0.6 माइनस 0.2 है ना जंप, तो 0.4 का जंप है 1 पे। फिर इन दोनों पे 2 पे कितने का जंप है, 2 पे जंप है ना, 0.2 का जंप है। और ऐसे ही x बराबर 3 पे कितने का जंप है, यहाँ भी देख सकते हैं 0.2 का ही है ना। तो ये आपका आ गया, तो ये PMF आ गया। अब आप इजली बता पाएंगे जो आपके ऑप्शंस हैं। जैसे आपसे पूछा गया है देखिए, जैसे पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x लेस देन नहीं x इक्वल टू 1 गिवन x लेस देन इक्वल टू 1.5। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन f है ना। तो तो x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन x लेस देन इक्वल टू 1.5 अपॉन प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1.5। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 1 ही आएगा। तो यहाँ है x इज इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1.5। तो हमारे पास जो x की वैल्यू थी 0 1 2 3, 4 वैल्यू है ना यहाँ पे, 0 1 2 3। तो इसमें कौन कौन सी आएगी, 0 और 1, हाँ वही दोनों आएंगे 0 और 1 वाले। तो यहाँ 1 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.4, और यहाँ 0 1 को ऐड करना है, तो 0 पे है 0.2 और इस पे है 0.4। तो कितना आंसर आ गया आपका, देख लीजिए, 4/6, 2/3। हाँ वही आया सर। तो ये आ गया 2/3 इस पहले पार्ट का आंसर। दूसरा स्टेटमेंट है, आपसे पूछ रहा है कि x का वेरिएंस 0 है क्या। था आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि वेरिएंस x 0 इफ एंड ओनली, क्या थ्योरम था, if and only if x is a degenerate variable। हाँ डीजेनरेट। तो क्या ये डीजेनरेट है, आपको लग रहा है ये देख के डीजेनरेट है, नहीं सर। ये तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि डीजेनरेट होने के लिए एक ही पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, यहाँ तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो ये डीजेनरेट तो नहीं है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका ट्रू है, ये था ना 2/3, और स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। हो गया, देखिए। थैंक यू तो ये सर। अप्रोच है ना। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ आएगा सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से या वीडियो देखने से ना एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होंगे, उसके लिए आपको घर पे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये आप अच्छा कर रहे हैं, सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट्स आते हैं कलेक्ट कीजिए, ग्रुप में आप भेजिए, डाउट फैकल्टी से मैं लिस्ट एक बार भेज दूंगा, या तो वो हेल्प करेंगे, नहीं तो फिर मैं डेली डाउट क्लास लेता हूँ रात को, तो आप पूछिए, ठीक है। थैंक यू। जी थैंक यू।